नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दांतों के दर्द का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, दांतों के दर्द को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जिसके कारण से फाइनली उनके दांतों को निकालना भी पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत नुस्खों का उपयोग करते हैं, इसके कारण से दांतों का दर्द तो नहीं ठीक होता बल्कि उससे संबंधित दूसरी समस्याएं जैसे मसड़ों की समस्याएं भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ही सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि दांतों का दर्द किन किन तरीकों से हम ठीक कर सकते हैं, उसका क्या क्या इलाज पॉसिबल हो सकता है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज यदि मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें। यदि मेरे चैनल में आप पहले भी आ चुके हैं, मेरे वीडियोस देख चुके हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो मिलती है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे नुस्खों का प्रयोग करके आते हैं जिससे दांतों को बचाना मुश्किल हो जाता है और दांत को निकालना पड़ता है। जैसे मेरे पास भी क्लिनिक पे अक्सर पेशेंट ऐसे आ ही जाते हैं जो दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए पेट्रोल तक का यूज करता हूं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, पेट्रोल तक का यूज करते हैं। वो पेट्रोल दांतों के बीच में दबा लेते हैं कॉटन को लेकर के। तो इससे होता क्या है कि दांतों का दर्द उनका नहीं ठीक होता, लेकिन दांतों में दूसरी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है, मसोड़ों से संबंधित समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे आप उल्टे सीधे जो नुस्खे होते हैं उनका उपयोग ना करें। प्लीज प्रॉपर तरीके का उपयोग करें जिससे आपके दांतों को बचाने की संभावना बनी रहे और आपका दर्द भी ठीक हो जाए। तो दांतों के दर्द को ठीक करने का जो ट्रीटमेंट होता है इसको मैं 3 से 4 तरीकों में डिवाइड करता हूं। पहले वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में हम बात कर लें, जिसको हम होम रेमेडी कहते हैं। तो इसमें होता है कि जैसे दांतों के जो दर्द होता है, जिस दांत में दर्द हो रहा है आपके, उसमें आप लौंग का तेल रख सकते हैं, फिटकरी के पानी से कुल्ले कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ले कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको कुछ अवेलेबल नहीं है, दांतों में दर्द बहुत तेज अचानक से उठ गया है, तो उस केस में आप कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब बर्फ की सिकाई कर सकते हैं जिधर से आपका दांत दर्द हो रहा है। तो इससे आपके दांतों के दर्द में टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। कम से कम इतना तो आराम मिल ही जाता है कि आप मेडिसिन ले सकें, मेडिसिन मंगवा सकें या फिर डॉक्टर के। वैकल्पिक ट्रीटमेंट क्या होते हैं, यानी जो होम रेमेडीज होती हैं, ये डिटेल में क्या है इसको जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। डेंटल पेन को ठीक करने के लिए जो होम रेमेडीज होती है इसके बारे में मेरा एक कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको जाएंगे उसमें देखेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। अब जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कह सकते हैं कि नॉन सर्जिकल, यानी मेडिसिन से ठीक करना। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा कि जैसे मान लीजिए दांतों में बहुत दर्द, हल्का दर्द है, स्टार्टिंग है, तो आप मेडिसिन पे जा सकते हैं। इसके लिए कुछ खास मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को, जैसे पेन किलर हो गया, एनसेड्स हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हो गई और एंटीबायोटिक्स हो गए। जैसे एंटीबायोटिक में जो डेंटल इन्फेक्शन में बेसिकली यूज किए जाते हैं वो एमोक्सिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, सिफेक्सिम हो गया और मेट्रोनिडाजोल हो गया, या एजिथ्रोमाइसिन जैसे जो एंटीबायोटिक होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और पेन किलर में पैरासीटामॉल के साथ डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, सेरेसोपेप्टेज कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन होती हैं वो जनरली यूज की जाती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती हैं और साथ में डेंटल पेन को भी ठीक करती हैं। इसके अलावा चूंकि एंटीबायोटिक और पेन किलर हम ले रहे हैं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लेने के बाद उनको एसिडिटी की कंप्लेन हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है। तो इस केस में एंटासिड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जरूर या प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के साथ जो मेडिसिन होती हैं उनको प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगा कि जो अभी मैंने आपको मेडिसिन के नाम बताए हैं ये प्लीज अपने से मेडिसिन काउंटर पे जा करके, मेडिकल स्टोर में जा करके बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको दवाई बताई है वो हर पेशेंट के लिए इफेक्टिव हो। हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन मेडिसिन को आप अपने से ना लें, ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताई है। आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं और दिखाने के बाद डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करें उन्हीं मेडिसिन का प्रयोग करें। उसके बाद फिर करते हैं जो तीसरा तरीका हो सकता है दांतों के दर्द को ठीक करने का, परमानेंट तरीका है ये, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दांतों को निकलवाना। देखिए
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा हम दांतों के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको मैं एक सिंपल सी जानकारी दूंगा। देखिए, यदि आपका दांत काफी अच्छा मजबूत है, हिल डुल नहीं रहा है और कैरीज उसका यानी दांतों में जो सड़न होती है वो पल्प तक पहुंच गई है, तो उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसमें दांतों को निकालना नहीं पड़ता, आपको 3 विजिट करनी पड़ती है। हालांकि आजकल सिंगल विजिट रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी होने लगा है, पर जनरली 3 विजिट करनी पड़ती है। इसमें से दांतों को शून्य करके उसको शून्य किया जाता है और उसके बाद फिर दांतों की नसों की सफाई की जाती है। 3 बार में काम कंप्लीट हो जाता है, दांतों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद इसमें आप कैपिंग करवा लें तो आपका दांत फिर से पहले जैसे हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है, आप इस दांत से खा पी सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने रूट कैनाल की प्रोसीजर के बारे में बताया है, एक पेशेंट के ऊपर लाइव करके दिखाया था। उसके बाद यदि मान लीजिए आपका दांत बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस हो गया है, दांत टूट चुका है, फ्रैक्चर हो गया है या उसकी जड़ें फ्रैक्चर हो गई है और उस दांत को बचाने की गुंजाइश नहीं है, इस केस में उस दांत को निकलवाना कंपलसरी हो जाता है। यानी यदि आप उसको निकलवाएंगे नहीं तो आपको लगातार तकलीफ बनी रहेगी, आपको आपके दांतों में दर्द होता रहेगा। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसे दांतों को निकलवाना ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपके दांत काफी हद तक सड़ चुके हैं, दांत बहुत ज्यादा हिल डुल रहे हैं, दांतों को बचाने की संभावना नहीं, केवल उसकी जड़ बस फंसी हुई है, हम एक्सरे करवा करके देख लेते हैं तो उसकी केवल जड़ बस फंसी हुई है यानी रूट पीस है। इस केस में यदि आपको दांतों में दर्द है और दांत को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं, आपके डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है, इसलिए ऐसे दांत को भी निकलवा सकते हैं। यानी उस केस में दांत को निकलवाना ही एक ऑप्शन है परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए। फिर एक तरीका और हो सकता है, यदि आपके दांतों में जो दर्द है वो मसूड़ों में समस्या होने के कारण हो रहा है, जैसे आपको जिंजिवाइटिस हो गई है या जो सॉकेट होता है जहां पे दांत फंसे रहते हैं वहां पे इन्फेक्शन होने के कारण पेरिडोंटल डिजीज हो गया, जैसे पेरिडोंटाइटिस हो गया। इस केस में क्या होता है, दांत बहुत ज्यादा हिल रहा है, दांत को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेडिसिन से कुछ दिन के लिए कंट्रोल हो सकता है लेकिन परमानेंट आपको रिलीफ नहीं मिलता। उस केस में भी आपको दांतों को निकलवाना ही पड़ता है और आपको दांत निकलवा देंगे तो उस केस में आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, आपको ध्यान भी रखना है कि आगे इस प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए जो डॉक्टर आपको जो एडवाइस करे उसको पूरी तरह से फॉलो करें। जितनी बार आपको डॉक्टर बुलाएं, अपने डॉक्टर के पास विश्वास करते हुए जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। यदि मसूड़ों में समस्याओं होने के कारण ऐसा हो रहा है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए फिर स्केलिंग की जाती है, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कुछ कुल्ला करने की दवाई, गम पेंट्स दिए जाते हैं। इससे भी आपके दांतों के दर्द में राहत हो जाती है। आई होप की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन में एक नंबर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे दूंगा। डॉक्टर श्वेता पांडे से आपकी बात हो जाएगी, कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद आपकी बात मुझसे डायरेक्टली करवा दी जाएगी। आप वहां भी मुझसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बहुत जल्दी मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।